जब अंग्रेज भारत से गए तब तक वो इतना पैसा लूट चुके थे कि आज लंदन को 500 रुपए के नोटों से करीब 47 बार तक ढका जा सकता है और कुछ रुपए तब भी बच जाएंगे। यानी कि अंग्रेजों ने ईरान के बादशाह नादिर शाह को भी पीछे छोड़ दिया था, जिसने 1739 में दिल्ली को लूटा और अपने साथ 300 हाथी, 10,000 घोड़े और खजाने के अंबार ले गया, जिसकी कीमत आज के समय में करीब 12 लाख करोड़ रुपए होगी। लेकिन अंग्रेजों ने भारत से 64 ट्रिलियन डॉलर यानी 5,600 लाख करोड़ की संपत्ति निचोड़ ली थी। आज मंडे मेगा में जानिए कैसे अंग्रेजों ने भारत को लूटा और इकोनॉमी को किन तरीकों से तबाह किया। पहले जानते हैं कि अंग्रेजों के भारत पर कब्जे से पहले भारत कितना समृद्ध था। मुगलों ने सिर्फ इमारतें नहीं बल्कि भारत का व्यापारिक ढांचा भी गढ़ा। सड़क, कोस मीनार, पुल और घाट के अलावा रेशम मार्ग से यूरोप तक जुड़ते रास्ते दिए। अकबर के शासनकाल में मर्चेंट नेवी के बेड़े में 40,000 जहाज थे। इतिहासकार अशीन दास गुप्ता के मुताबिक 17वीं सदी तक भारतीय समुद्री व्यापार का स्वर्ण युग था। ब्रिटिश किंग के राजदूत थॉमस रॉ मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार के ब्यौरा में लिखते हैं, तराजू के एक पलड़े में बैठा सोने से लदा बादशाह, दूसरे में रेशमी थैले भर भर कर रखे जाते हैं। बराबरी होते ही थैले गरीबों में बांट दिए जाते हैं। कहते हैं इनमें सोना चांदी है, पर इतनी दौलत, कहीं ये पत्थर तो नहीं। दुनिया में इतनी दौलत भी हो सकती है, यकीन नहीं होता। जब अंग्रेज भारत आए तो ये देश 4 सेक्टर में सुपर पावर था: कपड़ा, कृषि, जहाज निर्माण और आभूषण। भारत की समृद्धि बेमिसाल थी। यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रोनिंगन के प्रोफेसर एंगस मैडिसन के मुताबिक 17वीं सदी तक मुगल राज के दौरान दुनिया की जीडीपी में भारत की हिस्सेदारी 24.4% थी। यानी अगर दुनिया में 100 रुपए का उत्पादन होता था तो उसमें सबसे ज्यादा 24 रुपए 4 पैसे भारत का योगदान था। फिर जब 17वीं सदी में अंग्रेज व्यापार करने भारत आए, उसके बाद से टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बर्बादी शुरू हुई। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर स्वेन बेकट की किताब एम्पायर ऑफ कॉटन अ ग्लोबल हिस्ट्री के मुताबिक ढाका का मलमल दुनिया का सबसे महंगा कपड़ा था। 1851